ये कहानी है भारत के उन अद्भुत योद्धाओं की एक अकल्पनीय विजय की जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब कर रह गई। यह कहानी है इजराइल में लड़े उन भारतीय रणबांकुरों की जिन्होंने न सिर्फ तुर्की, ऑस्ट्रिया और जर्मनी की संयुक्त और साधन संपन्न शक्तिशाली सेना का मुकाबला किया, बल्कि एक ही दिन में इजराइल को 400 साल पुराने ऑटोमन साम्राज्य से आज़ादी दिला दी। इतिहास में इस जंग को हाइफा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। हाइफा का युद्ध मानव इतिहास का सबसे बड़ा और अपनी तरह का आखिरी युद्ध है। वो साल था 1918। इसी साल नवंबर में पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ। पूरी दुनिया में इस समय बारूद की गंध फैल चुकी थी। जंग की आग में पूरा विश्व झुलस चुका था। ऐसे में कोई भी देश एक दूसरे पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। जंग खत्म होने के बाद भी माहौल सुधरने में अभी काफ़ी वक्त लगने वाला था। ऐसे में फिलिस्तीन से सटे समुद्री किनारे पर बसे हाइफा शहर पर जर्मनी और तुर्की की सेना ने कब्जा कर लिया। अपने रेल नेटवर्क और बंदरगाह की वजह से हाइफा रणनीतिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती थी, जो युद्ध के लिए सामान भेजने में भी काम आती थी। हाइफा को तुर्की की सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश सेना की थी, लेकिन इस जंग को अंजाम देना मुश्किल था क्योंकि दुश्मन उनसे ज़्यादा ताकतवर था। यहाँ तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना की चौकियाँ भी थी और उनके सैनिकों के पास बंदूक, गोला बारूद, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। ब्रिटिश सेना के लिए यह जंग किसी चुनौती से कम नहीं होने वाली थी और इस जंग को लड़ने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को बड़ी संख्या में सैनिकों की ज़रूरत थी और उस समय उन्होंने भारत की रियासतों से मदद की अपील की। तब हैदराबाद, जोधपुर और मैसूर की रियासतों ने इस अपील को स्वीकार किया और अपने विभिन्न टुकड़ियों के लगभग 1.5 लाख सैनिक जंग के लिए रवाना कर दिए। उन विभिन्न टुकड़ियों को मिलाकर उनकी एक इकाई बनाई गई। उस सेना के पास झंडा भले ही ब्रिटेन का था, लेकिन वे सैनिक भारत के थे। उनके अंदर जो जज्बा था वो भारतीय था। वे बस उस युद्ध को जीतकर वहाँ पर मौजूद उन मजबूर लोगों को गुलामी से रिहा करवाना चाहते थे। भारतीय सैनिकों के आगे वहाँ अंग्रेज सैनिक भी थे। उनके कमांडर को दुश्मन सेना के बारे में जानकारी मिली। उन्हें पता था कि यदि सेना अंदर गई तो उनका लौट कर आना नामुमकिन होगा, इसलिए उन्होंने सेना को जंग न करने के लिए कहा। वहाँ मौजूद सभी अंग्रेज सैनिक पीछे हट गए। वहाँ पर पीछे हटने का मौका भारतीय सैनिकों के पास भी था, पर मेजर दलपत सिंह शेखावत की अगुवाई में कोई भी सैनिक अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हटना चाहता था। उन्हें लगा कि यदि आज हम पीछे हट गए तो वापस जाकर अपने देश और परिवार से नज़रें नहीं मिला पाएंगे। इसलिए वहाँ मौजूद 1.5 लाख भारतीय सैनिकों ने हाइफा शहर में दाखिल होना स्वीकार किया। भारतीय सेना में दो तरह की सैन्य टुकड़ियाँ थीं, जिसमें घुड़सवार और पैदल सैनिक शामिल थे। घुड़सवार सैनिकों के पास लड़ने के लिए भाले और तलवारें थीं, वहीं पैदल चलने वाले सैनिकों के पास बंदूकें थीं। भारतीय घुड़सवार सैनिकों को हाइफा में मौजूद तुर्की सेना और माउंट कॉर्मल पर तैनात तुर्की तोपखाने को तहस नहस करना था। घुड़सवार ब्रिगेड ने सुबह 5 बजे हाइफा की ओर बढ़ना शुरू किया और 10 बजे तक वे शहर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। इसके बाद सेना ने हाइफा पर धावा बोल दिया। इससे पहले कि दुश्मन अचानक हुए इस हमले से सावधान हो पाते, भारत के सैनिकों ने बंदूकों से गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी टुकड़ी के सैनिकों ने शहर पर दूसरी तरफ से हमला किया और इसके बाद घुड़सवार सैनिक तेजी से शहर में दाखिल हुए और एक एक कर दुश्मन सैनिकों को भाले से मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। शुरुआत में भले ही दुश्मन इस अचानक हमले से संभल नहीं पाए थे, पर बाद में उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। यह दुनिया के इतिहास में घुड़सवार सेना का सबसे महान अभियान था। भारतीय सैनिकों के घोड़े लगातार घायल हो रहे थे, लेकिन वे रुक नहीं रहे थे। सैनिकों पर चारों ओर से दुश्मनों की ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। भारत के सैनिक एक एक करके मरते जा रहे थे, वहीं उससे ज़्यादा दुश्मन सैनिकों को मारते जा रहे थे। भारतीय सैनिकों ने दुश्मन सेना की दो तोपों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सैनिकों ने दुश्मनों के हथियार से ही उन पर हमला करना शुरू कर दिया। विपक्षी सेना यह देखकर हैरान रह गई कि आखिर कैसे भारत के सैनिकों ने उनके ही हथियार से उन्हें ही मारना शुरू कर दिया था। इसके बाद सेना ने दोपहर 2 बजे तक शहर के बाहर से अपने बाकी घुड़सवार सैनिकों को बुला लिया। दोपहर 3 बजे तक घुड़सवार सैनिकों ने तुर्की सेना की अधिकांश चौकियों को नष्ट कर दिया और बाकी पर कब्जा कर लिया और लगभग 4 बजे तक हाइफा शहर तुर्की सेना के गिरफ्त से आज़ाद हो चुका था। हाइफा युद्ध में 900 भारतीय सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी।
वहीं उन्होंने जर्मन तुर्की सेना के करीब 700 सैनिकों को बंदी बना लिया। इसके अलावा उनके सभी हथियार अपने कब्जे में ले लिए। इस युद्ध में अदम्य साहस दिखाने वाले ठाकुर दलपत सिंह को ब्रिटिश हुकूमत ने मरणोपरांत मिलिट्री को क्रॉस से सम्मानित किया। ब्रिटिश हुकूमत ने कैप्टन बहादुर अमन सिंह जोधा और दफादार जोर सिंह को भी उनकी बहादुरी के लिए इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट पदक दिए। आज भी इसराइल के 7 शहरों में इस युद्ध से जुड़े अवशेष सलामत रखे हुए हैं। वहाँ की जनता हर साल 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाती है। वहाँ के स्कूलों में हाइफा युद्ध और भारतीय सैनिकों की इस वीर गाथा को पढ़ाया जाता है। हाइफा युद्ध भारत के सैनिकों द्वारा लड़ा गया वह युद्ध था जिसे आज शायद ही कोई याद रखता होगा। इतिहास के पन्नों में यह शौर्य गाथा न जाने कितने सालों से दबी हुई है। यह युद्ध भले ही ब्रिटिश सेना ने लड़ा था, मगर इसमें जीत भारत के सैनिकों ने ही दिलाई थी। उन्हें पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत के सैनिक कितने फौलादी हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको यह वीडियो कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।